ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। क्वेश्चन नंबर 9, ए और बी दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो गिवन नहीं है, तो हम लोग क्या मानते हैं 1:1। यहाँ पे सी पार्टनर नया एंटर हो रहा है एंड ही इज एंटरिंग फॉर हाउ मच शेयर, 1/5 शेयर। ठीक है, फर्म के पास ऑलरेडी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रखा हुआ है कितना, 50,000 रुपीज का। अब यहाँ पे आ रहे हैं दो सिनारियोज। क्लेम अगर इतना आ गया तो क्या एंट्री होगी, अगर क्लेम इतना, ठीक है। तो पहला है आपका, जब आपके पास क्लेम आ गया है कितना 20,000, तो यहाँ पे क्लेम आया है कम। दिस इज द सिनेरियो व्हेन योर WCR इज मोर देन वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। सो यहाँ पे एंट्री जो होती है वो होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमारे पास 50,000 रुपए का वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम में 20,000 चला जाएगा और जितना बचेगा वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशो। तो यहाँ पे कितना कितना बढ़ेगा, 15,000 और 15,000, करेक्ट। सो यहाँ पे 50,000 का रिजर्व था, 20 का क्लेम आया, 30,000 को हमने बांट दिया इक्वली, 15 एंड 15। अब आएंगे सेकेंड सिनेरियो, आपके पास क्लेम आ गया है 60,000 रुपीज का। दिस इज द सिनेरियो व्हेन योर क्लेम इज मोर देन रिजर्व। सो यहाँ पे जो एंट्री होगी, देखिए क्या हो रहा है कि अगर आपका WCR सफिशिएंट है और देर इज नो क्लेम, तो WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को आप नॉर्मली बांट देते हो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अगर आपके पास क्लेम कम आता है तो जितना WCR का अमाउंट बचेगा क्लेम माइनस करने के बाद वो बढ़ता है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। थर्ड, अगर आपका रिजर्व और क्लेम बराबर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ भी रिजर्व नहीं बचता है बांटने के लिए। चौथा सिनेरियो, अगर आपका क्लेम ज्यादा आ जाता है एज कंपेयर टू रिजर्व, तो यहाँ पर जितना कम पड़ता है रिजर्व उतना ही अमाउंट हम लोग लेते हैं अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री होती है लास्ट वाले सिनेरियो में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। इसके बाद जो आपका रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है उसको आपको बांटना होता है पार्टनर्स के बीच, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सो यहाँ पर WCR, फिर आएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है वो है 50, रीवैल्यूएशन से हम लोग लेंगे 10,000 क्योंकि हमारे पास क्लेम आया है 60,000 रुपीज का। फिर हम लोग ये जो रीवैल्यूएशन में लॉस हुआ है वो हम लोग ए और बी में बांट देंगे। सो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो 10,000 का लॉस हुआ है ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, 5,000 एंड 5,000। यस, क्या डाउट है? नहीं, हम लोग का ये तरीका होता है कि पहले आप रिवैल्यूएशन से ही डेबिट करोगे, इसके बाद आप उसके लॉस को ए और बी से सेट ऑफ करोगे, डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, मार्क्स करते हैं क्योंकि उसमें मार्किंग स्कीम में उस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उसके। तो ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 10th क्वेश्चन बोलता है कि देर आर टू पार्टनर्स ए और बी जिनका रेशियो है 3:2। ए और बी, देर आर टू पार्टनर्स जिनका रेशियो है 3:2। आगे लिखा हुआ है देयर मेड सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर। एक पार्टनर सी आया है 1/3 के लिए। द फर्म हैड इन्वेस्टमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, इन्वेस्टमेंट्स कितनी गिवन है आपके पास, 4 लाख लिखी हुई है, हाँ कि ना।
और आपके पास मार्केट वैल्यू कितनी गिवन है इसी चीज की 4,20,000। तो यहां पे हमको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। कितने का प्रॉफिट हो गया हम लोगों को, 20,000 का। यस, यस करेक्ट। और यहाँ पे जितना आईएफआर है वो एज इट इज बढ़ जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के देयर आर 5 केसेस। पहला केस होता है आपका जब आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को उठाकर आप बांट देते हो उनके ही ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। नेक्स्ट सिनेरियो आता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम हो जाए, इतनी कम हो कि जो लॉस है वो लॉस कम है एज कंपेयर टू आईएफआर। तो आईएफआर से जितना लॉस होगा वो माइनस हो जाएगा, जितना बचेगा वो बटेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। थर्ड सिनेरियो आता है कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इतनी कम हो जाए, लॉस इतना हो जाए दैट इज इक्वल टू आईएफआर। अगर ऐसा होता है तो आईएफआर बचा कुछ नहीं है तो ओल्ड पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा। चौथा सिनेरियो आता है अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू इतनी कम हो जाए कि आपका आईएफआर कम पड़ जाए, दैट इज लॉस इज मोर देन योर आईएफआर। सो यहाँ पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट से अमाउंट को लेना होता है, और रीवैल्यूएशन का लॉस आप अल्टीमेटली किससे ले लोगे, आप ए और बी से ले लोगे। लास्ट सिनेरियो इज अगर आपका आईएफआर बचा हुआ है और इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाए। अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो जितना प्रॉफिट होगा वो रिवैल्यूएशन में जाएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा वो बढ़ जाएगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एंड आईएफआर भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये रहे आपके 5 सिनेरियोस। सो यहाँ पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो एंट्री हो जाएगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। 20,000 रुपीज का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, सो 20,000 एंड 20,000। दूसरी एंट्री में हम लोग इसी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट देंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, सो 20,000 को बांटेंगे 3:2 में, तो 12,000 एंड 8,000। इसके बाद एट द एंड जो आपके पास आईएफआर है इसका कुछ यूज तो हो नहीं पाया, तो ये भी आपका एज इट इज बढ़ जाएगा ए के कैपिटल में और बी को भी। तो आईएफआर जो आपके पास रखा हुआ था दैट वाज ऑफ 50,000, ये बढ़ेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, सो 30,000 एंड 20,000। ये खत्म हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, WCR और एक IFR वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th पे।